अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका प्रोग्राम यकीन साफ साहब, चल रहा, टीवी चल रहा, बंद कर दीजिए, प्रोग्राम में आपको सहूलत हो जी जाएगी। कर दी। जी बंद कर दी। हकीम साहब, मेरा नाम आयशा है। मेरे 2 मसले हैं। जी एक कुल हु अल्लाह की तस्बीह से अल्लाह पाक ने उम्मीद लगाई है, तो लेकिन उसमें मसला ये आ रहा है कि वो 5 साल पहले मेरा मिसकैरेज है, तो उस वजह से ना थोड़ी सी टेंशन है। तो उसकी हिफाजत के लिए कुछ बता दें। और दूसरा, मैं चाहती हूँ मेरी औलाद बहुत नेक हो और बहुत खूबसूरत हो। और एक मेरा मसला है, मेरी बहन की बेटी है, बहुत छोटी बच्ची है अभी, तो पहले वो मोटी बहुत है। पहले अपना जवाब सुन लें, ऐसा ना हो कि बहन का जवाब आपको दे दूं और आपका बहन को दे दूं। एक चीज सवाल सुन अच्छा लीजिए। आपने जी सूरत इखलास 2 तस्बीह पढ़ के हजरत इब्राहिम और ज़िक्री अलैहिस्सलाम को हदिया की होगी, यही अमल बता रही हैं। जी 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 मैं बे औलादों को बताता हूँ और उनकी औलाद हो जाती है, जिनकी औलाद न होती जी हो। ये 2 तस्बीह पढ़ के जी। आपने कितना अरसा पढ़ा और कितने अरसे के बाद माशाल्लाह उम्मीद लगी? हकीम साहब, 1 माह से थोड़ा ऊपर ही हुआ होगा, इससे ज्यादा नहीं। और 2 तस्वीर फजर के टाइम में की थी, और 1 माह का ऐसा ही हुआ है, शायद 1 से 1.5 माह। ठीक नहीं, मैंने कहा कितने अरसे के बाद उम्मीद लगी है, कितने सालों के बाद? हकीम साहब, 5 साल पहले एक मिसकैरेज था, अब 5 साल बाद दोबारा। ठीक। अब एक तो ये वजीफा पढ़ना ना छोड़ें, कहीं गलती ना कीजिएगा कि जी अब जी तो उम्मीद लग गई है, अब इस वजीफे की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ना कीजिएगा। ये वजीफा आप पढ़ना जी ना जी छोड़िएगा। एक तो दरख्वास्त ये है, और जी आखिरी वक्त तक, आखिरी दिन तक। दूसरा ये है कि आप जी जी अपना बायां हाथ नाफ पे रखेंगे और उसकी जो उंगली है नाफ के अंदर डालेंगे और एक तस्बीह लेके ठीक। पढ़ेंगे, या काबिजो या काबिजो या काबिजो। उससे ये होगा कि जी जी इंशाल्लाह मिसकैरेज नहीं होगा और बच्चे की जी हिफाजत रहेगी। जी। और कुछ सवाल? ये सब के नेक भी हो औलाद और खूबसूरत भी हो, हाँ, उसके उसके लिए लिए बता ऐसा दें। करें, आप 7 कतरे बादाम रोगन के रोजाना दूध में डाल के पी लिया करें। जो बंदा बादाम ठीक रोगन, जो हामला खवातीन बादाम रोगन 7 कतरे से लेकर 21 कतरों तक रोजाना पिएंगी, जी कभी उनको ऑपरेशन नहीं होगा, डिलीवरी में आसानी होगी और बच्चा खूबसूरत होगा। बादाम की गिरी जिस तरह खूबसूरत होती ऐसे होगा, और अल्लाह पाक उसको तहम्मुल बर्दबारी अता फरमाएंगे और बहुत ही मुबारक बच्चा होगा। आमाल भी करें, साथ ही असबाब भी करें। और जो खातून हमल के जी दौरान नारियल खाएगी, कच्चा नारियल यानी जी गिरी नहीं, कच्चा, जी तो वो भी खूबसूरत जी बच्चा होगा और बहुत ही बाबरकत बासलामत होगा। जी जी। नेक भी हो। नेक बच्चे होने के लिए उसे रिस्क हलाल दें और माँ खुद नेकी करे, बाप भी नेकी करे, नस्लों पे उसका असर होता है। जी 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 जी। आपने और अबकरी से क्या दूसरा मेरा पाया? मसला ये है कि इन सब बहुत कुछ पाया। पहले मैंने आपको पिछली बार मेरी बात हुई थी, आफा से तुम का अमल का बताया था कि उससे मेरे हालात बदल गए थे, आजादी जिंदगी ठीक हो गई थी। और अब मैंने ये सूरत इखलास की तस्बीहात से
اللہ پاک نے امید لگائی ہے۔ نہیں، افاسب تم والے عمل سے کیا آپ کے حالات بدلے؟ ذرا تفصیل سے بتائیں کہ ہر دفعہ نئے لوگ ہوتے ہیں، نئی دنیا ہوتی ہے، آپ کی بات سے لوگوں کو نفع ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا۔ میری اس وادی زندگی بہت مشکلات میں تھی، یعنی ہماری میاں بیوی کی زیادہ تر لڑائی رہتی تھی، تو افاسب کا عمل میں نے کیا تھا، ہر نماز کے بعد 11 بار میں پڑھتی تھی، جی جی، تو اس سے الحمدللہ حالات بالکل بدل گئے اور اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ حالات بدل گئے، کرم ہوا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ جی ہر نماز کے بعد یہ نیت کر کے آپ 11 دفعہ افاسب تم کی آیت یعنی جی سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات آپ 11 دفعہ پڑھتی تھی۔ جی ماشاءاللہ، اللہ پاک کی اور رحمت ہو، اللہ پاک کا فضل اور کرم ہو آپ کے اوپر اور بھی زیادہ۔ انشاءاللہ آپ کریں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ ان تمام وظائف کی آپ کو پھر سے اجازت بھی ہے، اور اس کی طرف آپ کی مزید توجہ بھی ہے کہ اور توجہ رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں۔ جی جی۔ اور حکیم صاحب، وہ میری بہن کی بیٹی ہے، ابھی 7 سال کی ہے، تو وہ جب پیدا ہوئی نا تو اس کے 6 ماہ بعد جو ہے نا وہ پھول گئی تھی، تو اس کے بعد سے وہ نا یہی اگر بڑی بھی ہو رہی ہے افاسب نا تو تم والا ساتھ سے وظیفہ، ویسے ہی موٹی بھی ہو رہی ہے۔ افاسب تم والا وظیفہ اللہ جی والے، افاسب تم والا جی وظیفہ آپ کی بہن کے لیے بہت ہی ماشاءاللہ بہتر ہے۔ افاسب تم والا وظیفہ جی آپ توجہ سے کریں اور یقین سے کریں، جی انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جی، شکریہ، بہت دعائیں آپ کے لیے۔ جزاک السلام بہت علیکم ورحمۃ اللہ۔